गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए एक आज एसिड टेस्ट है बाजार का, क्योंकि 2 दिन अच्छी रैली हुई है और सारे क्यूज़ अच्छे हैं। लेकिन क्या है ना, कई बार अच्छी मेमोरी होना भी ठीक नहीं है। अब जैसे पिछले मंगलवार को ऑलमोस्ट यही लग रहा था, पिछले मंगलवार तक जाकर, और अगले दिन बुधवार को सबने यही व्यू लिया था कि बस अब बाज़ार में हो गया जो भी होना था, बॉटम बन गया, ये हो गया वो हो गया, सबने ये बात कही थी। तब 24,300 पर बंद हुए थे हम उस दिन एग्जैक्ट, अगर आप देखें तो वहाँ से 1,300 पॉइंट गिरे हम 3 दिन में, अगले वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को। तो इसके लिए अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा मार्केट में कोई भी एक बड़ा व्यू लेना। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, अब मार्केट थोड़ा सा संभल गया है और उतना वॉलेटाइल रिएक्शन नहीं दे रहा है। कल जैसे वो जो न्यूज़ आई थी क्लोजिंग में, वो ईरान के वो सिक्योरिटी चीफ की डेथ की, नॉर्मली मार्केट ऐसे में बहुत ज़्यादा गिर सकता था, लेकिन कल नहीं हुआ वो। तो मार्केट थोड़ा अब न्यूज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बात तो क्लियर है, और संकेत भी थोड़े से पहले से बेहतर हो रहे हैं। कल की एफआई की सेलिंग थोड़ी कम है। देखिए क्या दिन आ जाते हैं, 4700 करोड़ की सेलिंग को हम कम मान रहे हैं, क्योंकि एवरेज जो है वो 6,500 करोड़ की हो रही है, और 2 दिन तो हमने 9-9, 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखी है। तो उसके मुकाबले अब 4700 करोड़ की सेलिंग हमें कम लग रही है। वैसे 4700 करोड़ भी कम नहीं है सेलिंग, अगर आप देखें तो $500 बिलियन से ज़्यादा हो गया वो भी, लेकिन है उस तरीके का मौका तो लग रहा है। और एफएनओ में भी 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, मैं कुछ देर में एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेकर आऊँगा आपके लिए, लेकिन क्योंकि हेडलाइन में हम सिर्फ ब्रेंट देखते हैं ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो ब्रेंट तो 100 से $125 के बीच में स्टेबल है। एक बार ब्रेंट पे दिखा दीजिएगा यहाँ पर। और ग्लोबल मार्केट भी कोई बहुत ज़्यादा पैनिक के मोड में नहीं है। अगर आप देखें एशियन मार्केट, यूएस मार्केट हालांकि ऑफ डेज हाई हुए, लेकिन कोई पैनिक नहीं है यहाँ पर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, 2 दिनों में भारी वॉलेटिलिटी हुई, और इस वॉलेटिलिटी के बीच में हम ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुए। दोनों दिन अगर आप देखें तो हम डे हाई पर बंद हुए। आप कहने को कह सकते हैं कि डे हाई 656 था, वो थोड़ा एक्सपायरी थी, थोड़ा सा 3 to 330 का फैक्टर आ जाता है, लेकिन 2 दिन कैंडल्स अच्छी बनी है मार्केट में, और कल काफ़ी दिनों के बाद हायर हाई और हायर लो बना है। इनफैक्ट 10 मार्च के बाद पहली बार, अब इस 2 लाइनों के एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट मीनिंग है, 10 मार्च के बाद पहली बार निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया है। उससे पिछले दिन हायर हाई और लोअर लो बनाया था, आउटसाइड बार था, वो वापस कैंडल रखिएगा जो हमने बताई थी ना कल की, हायर हाई और लोअर लो बना था, लेकिन उसके मुकाबले कल हायर हाई और हायर लो बना है। दिक्कत पता है क्या है, इसका 14 डेज रखेंगे एक बार कैंडल। 10 मार्च को भी यही हुआ था, 10 मार्च को हमने हायर हाई और हायर लो बनाया था, और 10 मार्च के बाद ही मार्केट ने गिरना शुरू किया था। तो इसके लिए ये आई होप कि वो रिपीट ना हो, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। इसलिए एसिड टेस्ट आज मार्केट का बेहद इंपॉर्टेंट